आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं तो आप उसका जवाब सही से दे पाओगे? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हु इज योर बिगेस्ट एनिमी? सोचिए। शायद आप लोग अपने एनिमी को ठीक से पहचान नहीं पाए, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका सबसे बड़ा एनिमी कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आप लोगों का जवाब होगा मेरा नसीब, मेरा समय, मेरे हालत। लेकिन सच ये नहीं है दोस्तों। आपका असली दुश्मन नसीब नहीं है, आपका आलस है जो आपको आगे बढ़ने दे रहा नहीं है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपके अंदर घुसा हुआ आलस, जो आपको आगे बढ़ने से बार बार रोकता है। यस दोस्तों, लेजीनेस द साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स। बहुत ही बड़ी बात है। लेजीनेस द साइलेंट किलर ऑफ द ड्रीम। हमारा आलस ही हमारे सपनों को मार रहा है। तो कैसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आलस को कैसे दूर भगाएं, अपने आलस पे काबू करके, और कैसे अपने सपनों को पूरा किया जाए, आज इसी बारे में बातें करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आलस क्या है दोस्तों। तो आलस वो जहर है जो धीरे धीरे हमारे अंदर घुलता है और कहता है अभी नहीं यार, बाद में कर लूंगा। और यही बात हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। हर सफल इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, तो ये 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सफल इंसान के पास नहीं होते। ये 24 घंटे हर किसी के लिए भगवान ने दिए हैं। समय भगवान ने सबको बराबर दिया है। फ़र्क बस इतना है कि सोचने में, नहीं करने में विश्वास रखता है। जो सफल इंसान है वो सोचेगा और फिर करेगा, और जो आलस से भरा इंसान है वो कहेगा नहीं यार कैसे हो पाएगा, इतना समय ही नहीं है मेरे पास। और यही सोच सोच के वो अपने समय को बर्बाद कर देता है और वो सफल होने से पीछे रह जाता है। तो याद रखो दोस्तों, लेजी माइंड ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूजेस एंड एक्टिव माइंड ऑलवेज फाइंड वेज। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जो लेजी माइंड होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने देता रहता है, और जो एक्टिव माइंड है वो हमेशा कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है आगे बढ़ने का। तो आलस को दूर भगाना है, लेकिन सबसे पहले उससे पूछते हैं कि आलस आता क्यों है। तो देखिए, असल में हमारे दिमाग का कंफर्ट जोन है आलस। जब हमारा मन किसी काम से डरता है तो वो हमें बहुत बहाने देता है। हमारा मन ही हमें कमज़ोर बनाता है और कहता है थोड़ा आराम कर लो, नहीं नहीं कल से शुरू करेंगे, अरे यार अभी मूड नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो बहाने हैं, याद रखो। यही बहाने हमारे सपनों के बीच की सबसे बड़ी दीवार बनते जा रहे हैं और हम सफल नहीं होते जा रहे हैं। आपका मन हमेशा आसान रास्ता चुनेगा जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े और बिना मेहनत के आपको बड़ा रिजल्ट मिल जाए। लेकिन मजबूत इंसान वो होता है दोस्तों जो अपने हालातों को हरा करके, अपने आलस को दूर भगा करके मुश्किल रास्ते का चुनाव करता है और आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से आलस पे काबू करें। अब तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि आलस को कैसे भगाएं, किस तरीके से हम आलस को दूर करें। तो इसका एक ही इलाज है, एक्शन ही इलाज है दोस्तों। एक्शन मोड में आ जाओ। अब सोचो एक्शन कैसे। जितना सोचोगे उतना ही आलस बढ़ेगा, और बस एक काम करो, उठो और पहला कदम बढ़ाओ। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन एक बार चल पड़े तो रास्ता खुद आसान लगने लगता है। कैसे? अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसको सोचोगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिना सोचो उस काम के लिए पहला कदम उठा लें तो अपने आप आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपने आलस को भगाने के लिए एक्शन मोड में अपने मन को ला सकते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, स्टार्ट नाउ नॉट लेटर, डू इट ट्राई, डू इट स्केयर बट डू इट एनीवे। बहुत ही अच्छी बात बोलिए दोस्तों, स्टार्ट नाउ एंड नो लेटर, डू इट ट्राइड, डू इट स्केयर बट डू इट एनीवे। आप लोग इस तरीके से करके देखिए दोस्तों। तो अब मैं आपको बताती हूँ चौथा तरीका कैसे आलस को दूर भगा सकते हैं। सुबह उठते ही फोन मत पकड़ो दोस्तों। बहुत गंदी आदत हो गई है आजकल लोगों की कि सवेरे ही उठेंगे, सबसे पहले ना मुंह देखेंगे, ना भगवान को याद करेंगे, ना कोई चीज, बस रात को सोते सोते फोन चलाते चलाते सो गए। और सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम करेंगे, सबसे पहले अपना फोन उठाएंगे और फिर उसको देखने लग जाएंगे और सुबह का समय ऐसे ही निकाल देंगे। तो आपको आज से ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सवेरे उठो, सबसे पहले भगवान का नाम लो, अपने इष्ट देव को याद करो, उसके बाद 5 मिनट खुद से बात करो, अफर्मेशंस बोलो। आई एम पावर आई एम पावरफुल, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई लेजीनेस, आई कंट्रोल माई माइंड। और भी बहुत से अफर्मेशंस होते हैं जो आप अपने माइंड में सुबह उठ करके बोल सकते हैं।
और अफ़र्मेशन जो आप सुबह बोलते हो उनका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप सुबह उठ कर के अपने माइंड में कुछ अफ़र्मेशन ज़रूर बोलिए। सुबह का जो पहला घंटा होता है वो आपका सबसे बड़ा हथियार होता है दोस्तों। अगर आप सुबह को जीत गए तो पूरा दिन आपकी मुट्ठी में होता है। अब आलस को काबू करने के लिए मन को मजबूत करना होता है, तो मन को मजबूत करने के लिए मैं आपको 5वां टिप्स दूँगी। तो 5वां टिप्स में एक पॉइंट है, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक चिंगारी है दोस्तों, लेकिन डिसिप्लिन एक आग है। आप मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। जब मन नहीं करे तब भी काम करना। अक्सर हमने देखा हो, हमारा मन हमेशा हमें सही काम करने से रोकता है और गलत काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो आपका मन जब नहीं भी करे तब भी आपको काम करना है, क्योंकि सफलता की यही कुंजी है, अपने मन को काबू करके काम करना है। सबसे बड़ी चीज़ है। इसके बाद दूसरा छोटा पॉइंट मैं आपको बताऊँ, सेट डेली स्मॉल गोल। छोटे-छोटे टारगेट पूरा करने से दिमाग में बिगिनिंग हैबिट बनती है। अगर हम कोई छोटा गोल बना रहे हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो अपने सुबह उठते ही अपनी डायरी में लिखे कि आज मुझे इतनी देर पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो देर कितनी, 1 घंटा 2 घंटा वो अपने हिसाब से सेट कर ले और कहे कि इतना तो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जब वो रात को सोए और वापस उसी डायरी को खोल के देखे तो उस डायरी में लिखे कि आज मैंने मेरा टारगेट पूरा किया और मैंने मेरा छोटा गोल पूरा किया। तो इस तरीके से आप अपने छोटे-छोटे गोल पूरे कर सकते हैं। अब तीसरा गोल, कट डिस्ट्रैक्शन। आप लोग क्या करते हो, अपने मोबाइल को उठा लेते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, सोशल मीडिया, ये आजकल के ना आप लोगों के इंसानों से ज़्यादा ये आपके साथ ही हो गए हैं। तो आपको इनसे दूर होना है। जब तक इन्हें नहीं हराओगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सेल्फ डिसिप्लिन अपनाना है और इनको अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। तो इन सब चीज़ों को आप छोटे-छोटे स्टेप के रूप में लेकर के अपने मन को मजबूत कर सकते हो। अब मैं आपको छठा पॉइंट बताऊँगी। आपको करना क्या है दोस्तों, याद रखो आपका जो सपना है आपसे बस एक चीज़ चाहता है, और वो क्या है, वो चाहता है आपसे एक्शन। आपको अपने सपने के लिए एक्शन मोड में आना है और मन को कंट्रोल करके आगे बढ़ना है। आपका आलस आप दूर भगाओगे, कोई और नहीं। क्योंकि अगर आप आज भी आलस को नहीं हराएँगे तो कल आपका आलस आपके सपनों को मार देगा, आपके सपनों को हरा देगा। तो दोस्तों सोच लो आपको क्या करना है, आलस करना है कि सपनों को हराना है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त अपने आप से कहे, या भाग मेरे आलस, आज से मुझे अपने आप पे काबू करके अपने सपने की तरफ आगे बढ़ना है। से इट लाउडली दोस्तों, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई लेजीनेस, आई एम मास्टर ऑफ माई माइंड, माई ड्रीम डिजर्व माई एक्शन। ये इस तरीके की लाइनें बार बार अपने मन में बोली दोस्तों, और आपको अपने आलस को दूर भगाने के लिए एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा, एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलेगी। तो दोस्तों आपको आलस को दूर भगाना है। आप आलस वो चोर है जो आपकी सफलता को चुरा लेता है। लेजीनेस इज नॉट योर हैबिट, इट्स योर बिगेस्ट एनिमी। किल योर लेजीनेस बिफोर इट किल योर फ्यूचर। अगर आप आलस के गुलाम हैं तो सपनों के हकदार नहीं। आपका गुलाम अगर आपको आपका आलस अगर आपको अपना गुलाम बना रहा है तो आप कभी सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज ही अपने आलस को दूर भगा करके अपने आलस को अपना गुलाम बनाएं और अपने सपनों को साकार करें। तो दोस्तों ये थी कुछ छोटे-छोटे टिप्स जो मैंने आपको आलस दूर भगाने के लिए दी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में यही ख़त्म कर दूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में।